हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल पर। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 13 मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं। कल पहली कैबिनेट मीटिंग। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शर्त लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। बटोगे तो कटोगे यात्रा पर जा रहे गिरिराज सिंह, राहुल गांधी और वक्फ बोर्ड के बारे में कह दी ये बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के संबंध में बताया, वह यह 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होकर 22 अक्टूबर को खत्म होगी। आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हम लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग इस यात्रा को अपने वोट बैंक को लेकर विरोध कर रहे हैं। ये सरकार और पुलिस की नाकामी है। बहराइच एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर की घटना पर कहा, अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर सही हो रहा होता तो यूपी कई मामलों में आगे होता। ये सरकार की नाकामी है, यूपी पुलिस की नाकामी है। जो लोग गांव का फंक्शन नहीं कर पा रहे, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालेंगे। युद्ध में नहीं, बुद्धि में मिलेगा समाधान। पीएम मोदी ने फिर दिलाया दुनिया को अमन का पैगाम। पीएम मोदी बने भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। आपने अक्सर देखा होगा कि भागती दौड़ती जिंदगी में लोग घर में काम करने के लिए हेल्पर रख लेते हैं, जो कि घरेलू काम के साथ साथ अगर महिलाएं ज्यादा व्यस्त हैं अपनी नौकरी में, तो उस दौरान खाना बनाने के लिए भी एक हेल्पर रख ली जाती है, जो कि खाना बनाने के साथ साथ किचन के और भी जो कामकाज होते हैं उनको देख लेती हैं। लेकिन कई बार विश्वास के साथ जिन हेल्पर से खाना बनवाया जाता है, वो कई बार ऐसे कारनामे या ऐसे चौंकाने वाले अजीबोगरीब हरकत कर देती हैं कि लोग आश्चर्य हो जाते हैं और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक घरेलू महिला सहायिका यानी नौकरानी ने चौंका दिया है सबको, क्योंकि यह एक रियल एस्टेट कारोबारी के घर का पूरा घटनाक्रम है। जब घर के सभी सदस्य लगातार बीमार होने लगे, अचानक से उनके लिवर की समस्या शुरू हो गई और ये पिछले 2-3 सालों से परेशान थे। डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। लगातार ये बीमारियां उनकी बढ़ती जा रही थी और जब थोड़ा सा डाउट हुआ तो 8 साल से जो महिला इनके घर में खाना बना रही है और देख रेख करने के लिए मोबाइल कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया और पूरे दिन की रिकॉर्डिंग जब रात में देखी गई तो सभी के होश फाक आउट हो गए, क्योंकि उस दौरान देखा गया कि एक महिला रीना नाम की, जो कि उनके घर में पिछले 8 साल से खाना बना रही थी, किचन के एक बर्तन में पहले तो पेशाब की और फिर उसी से आटा गूंथा, आटा लगाया और उसी आटे की रोटी भी बनाई और पूरे घर वालों को उसने खिला दिया। तब जब यह वीडियो देखा गया तो लोग आश्चर्य हो गए। कारोबारी की जो पत्नी है वह चौंक गई, इसलिए क्योंकि वह पिछले 8 साल से जिस महिला पर इतना भरोसा कर रही थी उसने न जाने क्या क्या कृत्य किए होंगे, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत बिजी रहते थे और पूरा किचन इस रीना नाम की सहायिका के भरोसे डटा हुआ था
और जो मासूम बच्चे थे उनकी देखरेख में उस सहायिका की देखरेख में थे। खाना पीना वह सब कुछ उन्हें ही देती थी और बच्चों की वो तबीयत खराब हो चुकी थी और इसलिए माना जा रहा है कि जिन खानों के लिए मिल्क जूस और भी चीजों में पता चला है कि वह क्या क्या मिलाती होगी जिससे बच्चे भी बीमार होते थे, जो कि उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था।